वेलकम टू द न्यू लेसन। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से टेंस है जिनका हम लोग चेंज ऑफ वॉइस नहीं कर सकते हैं, माइंड द लैंग्वेज नहीं कर सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल रूल। ग्रामर हमको ऐसा अलाउ नहीं करता है। और इस वीडियो में हम लोग दो बात जानेंगे। एक बात जानेंगे वो कौन कौन से टेंस है, दूसरा उसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। आखिर कौन सा ऐसा ग्रामेटिकल रूल्स है जिसको वो फॉलो नहीं कर पाता है और जिसके वजह से हम लोग उसको चेंज ऑफ वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर पाते, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। लेते हैं सबसे पहला टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो चौथा हमारा टेंस है। तो इस चारों टेंस को याद रखना बहुत इजी है। आप देखो इसमें कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, चारों में कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस है। तो आप समझ लो कि जितने सारे कंटिन्यूअस होते हैं उसमें से ये चार कंटिन्यूअस जो है इसको चेंज ऑफ वॉइस हम लोग नहीं करते हैं, एक्टिव से पैसिव में नहीं कर सकते हैं। दो ऐसा कौन सा है, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको कर सकते हैं। और उसको छोड़कर ये चारों टेंस है जिसका हम लोग चेंज ऑफ वॉइस नहीं कर सकते हैं। और इतने ही कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, वो दो उधर प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये चार इधर, तो इन चारों का चेंज ऑफ वॉइस नहीं करते। तो हम लोग ने ये समझ लिया कि आखिर ऐसे कौन कौन से टेंस है जिसका हम लोग चेंज ऑफ वॉइस नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझते हैं वाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, आखिर ऐसा कौन सा वजह है। जो चारों टेंस है हमारा यही टेंस है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, आई हैव बिन रीडिंग अ बुक। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आपने चेंज ऑफ वॉइस पहले से कर रखा है, समझ रखा है, तो आपको ज़रूर ये पता है कि ये रीडिंग हमारा वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रहेगा, देन वी कैन चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। नोट करो आप क्या बताया जा रहा है। एक्टिव टू पैसिव में हम लोग चेंज कर सकते हैं, कब? जब हमारे पास वर्ब हो, जब हमारे पास सब्जेक्ट हो, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। और इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही चीज़ है सारा, लेकिन फिर भी इसको हम नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंस। कौन सा टेंस है भाई साहब? हैव ये प्रेजेंट, बीन ये परफेक्ट, और रीडिंग ये मतलब कंटिन्यूअस, आईएनजी के साथ है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस। तो आप क्वेश्चन देखकर उसका नाम समझ सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस का चेंज ऑफ वॉइस नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा है, बस ये हैव को हमने हैड चेंज कर दिया है। एक ही तरह का एग्जाम्पल लिया गया है, आई हैड बिन रीडिंग अ बुक। इसमें भी सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं करेंगे चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं करेंगे पैसिव में, और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, आई विल हैव बिन रीडिंग अ बुक, ये भी इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसको कैसे देख लेते हैं, कैसे याद रखना है? विल, फ्यूचर, हैव बीन परफेक्ट, और ये कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीन टेंस हमारे पास जो है परफेक्ट से रिलेटेड है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। द फोर्थ वन इज आई विल बी रीडिंग अ बुक। विल, फ्यूचर और ये कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो आखिर क्या वजह है जिसके वजह से चेंज नहीं करते हैं? तो इसी एग्जाम्पल को अगर मान लेते हैं कि हम लोग अगर चेंज करें, एक्टिव से पैसिव में करें, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये करना गलत होगा, वैसे करना ऐसे अगर आप कर लेते हो तो गलत होगा, लेकिन हम लोग कर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा टेंस दिख रहा है, हैव दिख रहा है और बिन दिख रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, एक परफेक्ट को दिखा रहा है। तो परफेक्ट में, पैसिव में हम लोग बिन लाते हैं, तो क्या यहाँ बिन आएगा? एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये आईएनजी। आईएनजी हम लोग कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं, हम लोग को पता है, तो क्या यहाँ बीइंग आएगा?
क्योंकि पैसिव में हम लोग बीइंग यूज़ करते हैं, तो सारे में क्या वैसा ही ट्रीटमेंट होगा? तो एक एक करके समझते हैं, जो कि इनकरेक्ट हमारा आंसर होगा, करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसको चेंज नहीं करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इस क्वेश्चन में लिया गया है बीइंग, तो ये बीइंग गलत होगा। अब गलत कैसे होगा? क्योंकि बीइंग तब लेते हैं जब हमारे पास बी वर्ब रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं भी बी वर्ब नहीं था। अगर बी वर्ब नहीं था तो बीइंग आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये गलत है, एक नंबर बात। लेकिन अगर बिन अगर ले लेते हैं तो बिन क्योंकि पहले से है वो गलत हो जाएगा, और इसलिए बिन नहीं लेंगे, तो इसको नहीं लेना है, हटा दिए। ठीक है, तो बीइंग लेकर चलते हैं कि बीइंग यहाँ गलत है। एक बात हम लोग समझ गए हैं कि बीइंग गलत है, क्यों? क्योंकि बी वर्ब नहीं है। तो दूसरे वाले को भी वैसे ही किया गया, बिन लेकर ये भी गलत होगा, तीसरा वाला भी गलत होगा, चौथा वाला भी गलत होगा। तो चारों के चारों में बीइंग लिया गया है, जो कि गलत होगा, बिन तो आएगा नहीं। अब क्यों गलत होगा? गलत तो हम लोग समझ रहे हैं, एक बात समझ गए कि इसके पहले बी वर्ब नहीं है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर होना चाहिए, तभी ये बीइंग आता। दूसरा और एक बात है, बिन के साथ आप देखो बीइंग यूज़ किया गया है, बिन, बिंग, बिन, बिंग, बिन, बिंग, और बी के साथ बीइंग यूज़ किया गया है, जो ग्रामर अलाउ नहीं करता है। बिन के साथ आईएनजी नहीं आना है, ये गलत है। तो यहाँ पर बिन के साथ बीइंग यूज़ किया गया है, जो गलत है। फिर बी के साथ बीइंग यूज़ करेंगे, वो भी गलत है। अब गलत कैसे है? बिन को देख लेते हैं। बिन हमारा कौन सा फॉर्म है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये बी वर्ब से ओरिजिनेट हुआ है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म है। और ये बीइंग हमारा क्या है? बीइंग भी हमारा बी वर्ब से ओरिजिनेट हुआ है, और ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फिर बी क्या है? बी हमारा जो है वो बेस फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यही बी जो है, दिस बी इज़ द फादर ऑफ बी वर्ब, यही बी वर्ब से निकलता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर एंड बीइंग, यही इसी से निकलता है। तो आप देख लो कि बी के साथ बीइंग फिर कैसे यूज़ हो सकता है? नहीं यूज़ होगा, ग्रामर में कहीं भी ऐसा नहीं है दैट बी के साथ बीइंग यूज़ हो जाए, राइट जी। तो ये दोनों जो है, यहाँ पर हम लोग वर्ब थर्ड और वर्ब फोर्थ यूज़ कर रहे हैं, बिन और बीइंग, जो कि कम्बिनेशन बैठता नहीं है। बिन के साथ बीइंग नहीं बैठता है। वर्ब फर्स्ट के साथ वर्ब फोर्थ यूज़ करेंगे, इसका भी कम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, ग्रामर अलाउ नहीं करता है, जिसके वजह से ये क्या है? गलत है, टोटली इनकरेक्ट है, पूरी तरह से गलत है। तो इस तरह से इसमें हम लोग ने ये देख लिया कि आखिर क्यों इन सारे टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।